सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी को हम संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड को हम संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल को ही हम सौर परिवार भी कहते हैं। अब जानते हैं सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने पता लगाया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब हम सौरमंडल के अंतर्गत आने वाले सूर्य और ग्रह की विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी की चर्चा करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में पाया जाता है। यह किसके केंद्र में? तो सौरमंडल के केंद्र में सूर्य होता है। यह किस चीज़ से बना हुआ है? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी से के व्यास से 109 गुना ज़्यादा। सूर्य का खिंचाव बल के कारण ही सौरमंडल के विभिन्न ग्रह सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य के खिंचाव बल के कारण यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से मिलता है? तो उसका एकमात्र साधन सूर्य है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सूर्य के बारे में देखें। अब जानते हैं ग्रह, प्लैनेट्स। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। यानी वे पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब इनके शाब्दिक अर्थ देखें तो ग्रह के अंग्रेजी प्लैनेट होता है, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। यानी चारों ओर घूमने वाला पिंड क्या है? ग्रह है, प्लैनेट है। ठीक है, क्लियर है? अब हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार ग्रह का सबसे बड़ा से छोटा क्रम है, जो रहा इस प्रकार: बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह है। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम रहा इस प्रकार: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी सबसे सूर्य के नज़दीक बुध है और सबसे दूर नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, क्लियर है? सूर्य से दूरी और आकार के अनुसार ग्रह को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एक को आंतरिक और दूसरे को बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। यह सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटे हैं और चट्टान से बने होने के कारण ये भारी है। अब देखते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ठीक है, यह सूर्य से दूर है, आकार में बड़ा है तथा गैस से बने होने के कारण हल्का है। ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर कहाँ भ्रमण करता है? तो वह दीर्घवृत्ताकार निश्चित पथ जिस पर सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। बुध ग्रह। तो बुध सूर्य से नज़दीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। आकार के दृष्टिकोण में यह सबसे छोटा ग्रह है। और जानते हैं सूर्य के चारों ओर बुध को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है?
तो केवल 88 दिन लगता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र दूसरा ग्रह है, जबकि आकार के अनुसार छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य दूरी के दृष्टिकोण से दूसरा और आकार के दृष्टिकोण से छठा सबसे बड़ा। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा गर्मी शुक्र पर ही मिलती है। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी से मिलते जुलते रहता है। और शुक्र को क्या कहते हैं? तो शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य को हम देख सकते हैं। ठीक है। मंगल ग्रह, तो सूर्य से दूरी की दृष्टि से मंगल ग्रह चौथा ग्रह है, जबकि आकार के दृष्टिकोण से दूसरा छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के कारण इसके अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवां ग्रह है। कौन सा ग्रह है? पांचवां ग्रह। सारे ग्रह की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, यानी कितने हैं? कुल 67 हैं। शनि ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है, जबकि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह शनि है। ठीक है। इसके 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना हाइड्रोजन और हीलियम से भी हुई है, यानी 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला होता है, जिससे शनि ग्रह की सुंदरता को बढ़ा देता है। ठीक है। यूरेनस ग्रह, तो देखते हैं यूरेनस में सूर्य से दूरी के अनुसार यूरेनस 7वां ग्रह है, जबकि आकार की दृष्टि से यह तीसरा ग्रह है। कौन सा? आकार के दृष्टिकोण से यह तीसरा बड़ा ग्रह। इसके चारों ओर छल्ला है, यानी शनि में भी छल्ला था, यूरेनस में भी छल्ला है। इसकी खोज कौन किया? तो विलियम हर्शल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। नेपच्यून ग्रह, नेपच्यून आकार और बनावट में यूरेनस के जैसा है। ठीक है। और क्या है इसकी खासियत? आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि आकार की दृष्टि से यह सबसे 5वां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह और आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पीछे बता चुके हैं, 15 करोड़ किलोमीटर है। और प्रकाश की गति कितना है? 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। याद रखिएगा। चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। याद रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से लेता है? तो सूर्य से। और क्या है? तो पृथ्वी के नजदीक का तारा तो सूर्य ही लगता है, यानी सूर्य है। यह पृथ्वी जो है जो भू आभ आकृति का होता है, यानी ध्रुव के थोड़ा चपटा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, जिसके कारण
पृथ्वी को क्या कहते हैं? सौर मंडल का अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। और पृथ्वी के 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। धन्यवाद।